एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम बनाएंगे 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए रफल फ्रिल वाली फ्रॉक। तो जिसके लिए ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है, दो तरह का अस्तर लिया हुआ है, एक कॉटन वाला है, एक क्रेप वाला, और यहाँ साथ ही हमने नेट यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले इसकी टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इससे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अपनी क्रेप वाली अस्तर को 12 इंच इस टॉप की लेंथ रखी हुई है और फिटिंग के अभी हमें मापी करनी है। तो यहाँ हमें नेक के लिए मार्क करना है 4.5 इंचेस पे। इसे नीचे हमें 4.5 इंचेस तक इस तरह से डाउन करना है आर्म होल के लिए, और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का हमें शेप दे देना होगा, और ये हमारा फ्रंट के लिए आर्म होल का शेप हमने दिया हुआ है। अब हम फिटिंग की मापी लेंगे। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और नीचे की साइड पे भी हमें यहाँ पे 5.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो इस लाइन को हम स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे, और मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम मार्क करेंगे इसके बाद नेक के लिए। तो चलिए नेक के लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब तो नेक के लिए मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंचेस में मार्क कर लेना है, और फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम यहाँ पे 3.5 इंचेस की नेक रखने वाले हैं। तो इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और फिर मार्किंग कर लेंगे, और फिर इसे चलिए हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया है, इसी हिसाब से हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, फ्रंट और बैक को इस तरह से हमें यहाँ पे बैठा के सिलाई लगानी होगी। बट हमें फ्रंट वाले को इस तरह से तैयार करना होगा, और बैक साइड में हमें क्या करेंगे, इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके हम इसे 2 हिस्से में कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमारा चैन लगेगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक में, ये हमारा है, और इसे हम सीधा साइड पे रखेंगे और अपने अस्तर को इस तरह से बैठा करके, और नेक और आर्म होल पे हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ पे हमें चैन वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेनी होगी। तो यहाँ हमने इस तरह से सिल लिया है मेन फैब्रिक को। हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हमने कट कर लिया है। अब हम पूरे में इस तरह से छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, और अपनी बैक साइड को भी इसी तरह से हम कट लगा करके सीधा करेंगे। इस तरह से कटिंग लगाने के बाद अब हम इसे सीधा तो करेंगे, बट अब हमें क्या करना है, इसे शोल्डर को मिला करके अंदर की साइड से शोल्डर की सिलाई करनी है। तो हमें इस तरह से इसे बैठाना है। तो देखिए शोल्डर को हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा। ठीक है, फ्रंट वाले हिस्से हमारे यहाँ आ जाएगा, और इसे हम अच्छे से सेट करके शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो इससे आपके शोल्डर की जो सिलाई होगी वो अंदर से हो जाएगी, और ऊपर से आपकी काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दिखेगा। तो चलिए इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं, और फिर आपको सीधा करके दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा फिनिशिंग से तैयार हो चुका है शोल्डर, और हम अब पूरा जो फैब्रिक है उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। अब चलिए इसमें चैन लगाते हैं हम। तो चैन को हम इस तरह से खोल करके एक साइड से हमें ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा, और इसे बैठा करके अब हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। सेम अब हम दूसरे साइड को भी इस पे सेट करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चैन को अच्छे से लगा लिया है। अब हमें इसमें अपनी दोनों साइड पे स्ट्रिप्स लगानी है। ये 4 इंचेस की स्ट्रिप्स है, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं स्ट्रिप की। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से हम सिलेंगे, और फिर इसे सिल करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को तैयार कर लेना है, और दोनों साइड पे हम इस तरह से नीचे से आप लगभग 1 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से तैयार कर ले इसे। तो देखिए दोनों साइड की स्ट्रिप्स को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अभी अब हम फिटिंग की सिलाई की जो मार्किंग रखा था हमने, वो हम कर लेते हैं यहाँ पे सिलाई। और स्ट्रिप्स को आप अच्छे से सेट कर ले पहले, उसके बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दें। तो दोनों साइड की हमें सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब हमारा टॉप का जो काम है अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए इसकी बॉटम की तैयार करते हैं हम। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने कॉटन वाला अस्तर लेना होगा। तो कॉटन वाला अस्तर को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये मेरा स्क्वायर पीसेस में है और ये हमने रखा हुआ है 20.5 इंचेस लगभग। और अब हमें ऊपर से मार्किंग कर लेनी होगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारा देखिए इस तरह से फोल्ड है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पे कमर के लिए। तो पूरे में हमें 3 इंचेस पे से मार्क कर लेना है। अब नीचे की साइड पे हमें मार्क करनी है 14 इंचेस की मार्जिन हमने यहाँ रखना है। अब हम ऊपर से पूरे में इस तरह से मार्किंग करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कॉटन अस्तर की अभी कटिंग की है। अब इसके साथ ही हमें क्रेप वाली अस्तर की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो ये हमारा पूरा सर्कल है और अब ये क्रेप वाले को हम सेमी सर्कल करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि इसे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है और इसे देखिए हमने यहाँ पे 20.5 इंचेस ही रखा हुआ है। तो चलिए इसे भी हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे और अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो हमने जो फुल सर्कल कट किया था वो हमने 3 इंचेस ऊपर कमर रखा था, बट ये हमारा सेमी सर्कल है तो इसमें हम 6 इंचेस का मार्जिन रखेंगे यहाँ पे। और नीचे की साइड की जो हमने मार्जिन रखी थी वो 14 इंचेस ही हम यहाँ पे देंगे। तो पूरे में हम 14 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। चलिए और इसे भी हम कट कर लेंगे। सो इसे कट करने के बाद ये हमें 2 पीसेस में मिलेगा, तो इसे ज्वाइन करके हमें एक पीस में कर लेना है। तो चलिए इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अभी हम इसे साइड कर लेते हैं, इसके काम हम आगे करेंगे। यहाँ हमने नेट लिया हुआ है, ये मेरा 2 मीटर का नेट है। अब हमें क्या करना है, 14 इंचेस की इसे तैयार करनी है, फ्रिल तैयार करनी है। तो ऊपर से हम 11 इंचेस पे पहले मार्क कर लेंगे और मार्किंग करके पहले इसे हम सीधा करके 11 इंचेस का एक फ्रिल कट कर लेंगे। और नीचे की साइड पे हमें 2 फ्रिल तैयार करनी है, छोटी छोटी दोनों साइड के लिए। तो इसे हम फोल्ड करके 3.5 इंचेस का फ्रिल कट करेंगे। से हमने इसे कट कर लिया। अब चलिए इसकी फ्रिल तैयार करते हैं। तो पहले छोटी वाली जो हमने फ्रिल कट की है उसके लिए हम इस तरह से फ्रिल बनाते हुए जाएंगे पूरे में। तो इस तरह से हमने इसकी फ्रिल तैयार की है। अब हम इसे अपने बड़े वाली जो हमने 11 इंचेस का फ्रिल कट किया था ये, इस पे हम सेट करेंगे इसे इस तरह से। तो चलिए इसे सिल लेते हैं हम। तो इस तरह से पूरे को सेट करने के बाद ऊपर की साइड पे भी इसी तरह से हमें फ्रिल बना लेनी होगी इस तरह से, देखिए अपने कमर के अकॉर्डिंग। अब हम इसे अपनी नेट जो कॉटन वाली अस्तर है उस पर सेट करेंगे। तो कॉटन वाली अस्तर को इस तरह से हमें रखना है और इसके ऊपर हम ये वाली नेट को बैठा करके पूरे कमर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने इसे तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक से देखिए हमें 3 पीसेस कट किया है, 4.5 इंचेस का, 7.5 इंचेस का और दोनों 7.5 इंचेस का है। पहले हमें इसे इस तरह से नीचे की साइड से ज्वाइन करके इसे पिको कर लेना होगा नीचे की साइड। अब हम इसे अपनी जो क्रेप वाली फैब्रिक है ये इस पे सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसे लेना होगा और अब हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो 3 लेयर का फ्रिल बैठाना है, तो अब पहले मार्किंग करेंगे हम। तो एक लेयर तो हमारा ऊपर बैठ जाएगा, सेकेंड लेयर के लिए हमें नीचे की साइड पे मार्किंग करनी है। तो 4.5 इंचेस का फर्स्ट लेयर हमने लिया था फ्रिल का। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से 2 इंचेस का हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, मीन्स ऊपर से 3 इंचेस का मार्जिन रखेंगे। सेकेंड लेयर जो है हमारे 3 इंचेस पे इस तरह से बैठेगा। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे नीचे 7 इंचेस पे, क्योंकि हमारा जो सेकेंड फ्रिल है 7.5 इंचेस का है। अब यहाँ से हम देखिए 2 इंचेस का यहाँ भी मार्जिन लेंगे, मतलब यहाँ से हम 5 इंचेस का मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमारा थर्ड लेयर बैठेगा।
अब हम इसे अपने दूसरे साइड पे भी मार्क कर लेंगे। तो इसे मार्क करने के लिए इसे हम उल्टे साइड पे फोल्ड करेंगे और कपड़े को अच्छे से इस तरह से बैठा करके टैप कर लेंगे। दूसरे साइड पे हमारा देखिए मार्किंग आ गया है। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। और अब चलिए जो हमने ये फ्रिल लिया है, जो हमने लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट की थी, इसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है। मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से इसमें फ्रिल तैयार कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फ्रिल बना के तैयार कर ली है। फर्स्ट लेयर पे चलिए हमें पहले वाली फ्रिल को तैयार करके यहाँ पे बैठा करके स्टिच करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रिल को बैठाएंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। फर्स्ट लेयर हमारा यहाँ पे लगा लिया है सिलाई। अब सेकंड लेयर पे हम जो 7.5 इंचेस वाला हमने फ्रिल तैयार किया है, यहाँ पे बैठा करके हम इस तरह से इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। और थर्ड वाली लेयर को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो तीनों लेयर को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और साइड की सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो हमने इसे भी सिलाई कर लिया है। अब हम जो हमने कॉटन वाला अस्तर लिया था उसे हम इसके अंदर डाल करके और उसकी कमर को इसमें सेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम अपनी जो टॉप है वो इसमें बैठा करके स्टिच लगाएंगे। तो टॉप को हमें अब लेना है और इसे हम अंदर की ओर से टॉप को इस तरह से लेंगे और इसे सेट कर लेंगे अच्छे से और फिर पूरे गोलाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे कमर पे सिलाई लगा के अपने टॉप को अपने बॉटम के साथ अच्छे से अटैच कर लिया है। हमारा फ्रॉक यहाँ पे लगभग तैयार हो चुका है। अब नीचे की साइड की हमने जो पिको लगानी है वो कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे बो एक तैयार किया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो में आपको एंड में दे दूँगी। इसे हम यहाँ पे सेंटर पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए 3 लेयर वाली देखिए फ्रिल वाली फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।